बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वीडियो। आज 29 सितंबर है और मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से एक पॉजिटिव दिन देखा गया है। यहाँ पे हम क्लोजिंग पे मार्केट को देखते हैं तो 163,800 पॉइंट्स पे नज़र आती है और गेन देखा जाए तो वो तकरीबन 1590 पॉइंट्स का है और परसेंटेज की बात की जाए तो 0.98% बनता है। आज का हाई 163,900 का रहा जबकि लो 162 का था और वॉल्यूम फिर एक अच्छा वॉल्यूम है, 483 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो WTL, हेस्कोल, PASL एंड बैंक ऑफ पंजाब नेगेटिव चेंज के साथ नजर आते हैं। बाकी देयर इज पॉजिटिविटी इन द लिस्ट। उसके बाद अब हम सर्किट ब्रेकर को देखते हैं और फिर KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। सर्किट ब्रेकर में हमें एयरलिंक नज़र आता है। एयरलिंक बहुत पहले डिस्कस हुआ था और इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट से इसके ही टारगेट्स ऑन गोइंग है। यहाँ पे ANTM आ जाता है, इसको भी देख लेंगे आज। फिर हम DMC को देखते हैं, BAFS है, ये हमारी शुगर मिल है। और इसके बाद हम देखते हैं वो KML जो है, कोहिनूर मिल, इसका एक 140 का टारगेट जो है वो इंटैक्ट है। फिर हम देखते हैं KOHP ने अपने मंथली चार्ट के हिसाब से फेज 1 का टारगेट पूरा किया है। अब ये उससे अबव सस्टेन करता है तो हम मजीद इसको देखेंगे। पेस आ जाता है, पेस डिस्कस हुआ था, कल ही डिस्कस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज कैप में नजर आता है। फिर हम देखते हैं SFL शेयर्स देख लेते हैं। उसके बाद KSTM, ये भी टेक्सटाइल मिला है, ये भी हमने कल डिस्कस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें कैप में नजर आती है। अब हम KSE 100 के चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। KSE 100 के चार्ट में हम बहुत टाइम से जो है वो टारगेट्स डिस्कस करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उन टारगेट्स के ऊपर जो है वो मार्केट को देखते हैं। यहाँ से 163 का एक टारगेट था और डेली चार्ट के ऊपर हम इसको काफ़ी पुराने वक्तों से जो है वो मार्क किए हुए थे और इसको ट्रैक करते आ रहे थे। आज हम देखते हैं 163 पॉइंट पे हमें मार्केट नज़र आई है और एक्सीड करती नज़र आई है। उसके बाद हमारा अगला टारगेट जो है वो 165 का था, ये भी प्रीवियसली प्लॉटेड टारगेट है और ये भी जो है अब इंशाल्लाह हमारा नियर फ्यूचर के अंदर हमें अचीव होता हुआ नज़र आता है। यहाँ से जो है वो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ओवरकम किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे जो है अगर ये सस्टेन करती है तो फिर हम जो है इसका 165 का एक टारगेट देखेंगे और फिर जो है हम इसको ये अचीव होता हुआ देखते हैं तो आगे के टारगेट्स भी डिस्कस करेंगे। अब हम पिक्स की तरफ चलते हैं। कुछ पिक्स हैं, कुछ आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं। सबसे पहले PSO को देखते हैं। PSO डिस्कस हुआ भी है, यहाँ से इसके मार्क टारगेट्स आप देख सकते हैं। ऑयल सेक्टर वैसे भी जो है वो डिस्कस होता रहता है टाइम टू टाइम। यहाँ से इसने आज ज़बरदस्त वॉल्यूम दिया है और उसके बाद हमारे पास एक ज़बरदस्त कैंडल फॉर्मेशन हमें नज़र आती है। यहाँ पे यहाँ से एक टारगेट तकरीबन जो है आपका 490 तक जा सकती है। उसके बाद मजीद भी इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होंगे। यहाँ से अब हम देखते हैं, एक रिक्वेस्ट थी कि FFL और FC के अंदर कौन सी बेटर स्क्रिप्ट है, तो दोनों को देखते हैं। FFL जो है वो पहले बात हो चुकी थी, उसने हमारे यहाँ पे इधर एग्जैक्टली जो है टारगेट्स को मीट किया था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। तो अब ये यहाँ से ग्रेजुअली जो है वो बिल्ड कर रही है अपना मोमेंटम, बट अगर आप इसको मंथली चार्ट के हिसाब से लेके चलेंगे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से रिलायबिलिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप इसको टाइम देना पड़ता है। ऑब्वियसली ये टाइम हमने पहले जब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखा था तभी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लिया था कि इसका टारगेट तकरीबन 30 का बनता है और वही हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी होता हुआ नज़र आ रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से करेक्शन लेके जो है बिल्ड करके पॉजिटिव कैंडल इस तरीके से मिक्स एंड मैच चलेगा और यहाँ से जो एक टारगेट है वो मंथली का वो हमारे पास 30 का इंशाल्लाह होप करते हैं किसी तरीके से अचीव होगा। यहाँ पे जो इसकी ट्रेंड लाइन थी उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है इसी मंथ और अब जो है इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें 30 का लेवल दिखा सकती है, पहले 26 और फिर 30 का लेवल। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन FFL को बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लेके चलें। अब FFC पे आते हैं। FFC शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से है एज पर डेली चार्ट और ये डिस्कस हुआ था। यहाँ से फिर जो है रिक्वेस्ट भी आई थी कि ये डिप कर रहा है, इसको देखें, तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे में जो है इसने अच्छी कैंडल फॉर्म की और आज भी मंडे को अच्छी कैंडल फॉर्मेशन नज़र आई है। इट्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस के यहाँ पे इसका ये एक रेजिस्टेंस है ब्लॉक की, कंसोलिडेशन ब्लॉक की, इसको ब्रेक करेगा इंशाल्लाह। हम तकरीबन इसका एक टारगेट देखते हैं तकरीबन 476 का और फिर इसके बाद जो है आपका ये टारगेट है तकरीबन, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, 495 का टारगेट होगा।
एक टारगेट यहाँ पे तकरीबन हम इसका भी बना सकते हैं। तो ये टारगेट होगा 483 और 495 का, लेकिन इसको टाइम देना पड़ सकता है क्योंकि ये टारगेट जो है वो उसमें फ़र्क है। बाकी ये जो हमारे पास कंसोलिडेशन ब्लॉक को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये टारगेट जो है इंशाल्लाह मीडियम टू शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अचीवेबल है। 476 का जो है ये है कि एफएफसी को लेके काफ़ी पॉजिटिविटी वैसे भी है इन द फंडामेंटल्स, तो इंशाल्लाह इसको अच्छे लेवल्स पे देखा जा सकता है। FFL जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे, FFC जो है कुछ टारगेट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, बाकी जो है दोनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज पॉजिटिविटी। आप खुद जो है इसको जितना टाइम देना चाहते हैं, जितनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो है अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है, द फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स एंड विल बी योर्स। तो आप इसको अपने जो है क्राइटेरिया के हिसाब से देखें और फिर जो है इसमें अपनी पोजीशन प्लान करें एज पर योर एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं ये एयरलिंक है। एयरलिंक के अंदर जो है पहले डिस्कस हो गया था कि मैंने आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो ये हमने प्लॉट किया था ये लाइन, और ये कंसोलिडेशन ब्लॉक भी था। फिर हमने कंसोलिडेशन ब्लॉक का भी टारगेट डिस्कस किया था। यहाँ पे इसने आज बहुत ज़बरदस्त कैंडल फॉर्म की है, आज कैप भी हुआ है विद गुड वॉल्यूम्स, और यहाँ पे जो है ये अभी अपनी रेजिस्टेंस पे इसको ब्रेक करता है, तो हमारे पास एक टारगेट जो है वो तकरीबन बेहतर होगा, वो ये होगा कि हम इसको इसके प्रीवियस हाई के हिसाब से लेके चले। हमारे पास तकरीबन 184 का लेवल बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियसली इसने काफ़ी दफ़ा जो है इसी पॉइंट से जो है वो रेजिस्टेंस ली है, तो 184 का एक टारगेट जो है इसका हो सकता है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे पॉजिटिविटी नज़र आती है ऑन द चार्ट्स, आप खुद देख सकते हैं कैंडल एंड वॉल्यूम। तो ये बात हो गई। देन हम आते हैं ANTM पे। ANTM जो है वो प्रीवियसली डिस्कस हुआ था, यहाँ पे इसने टारगेट मीट किया था। उसके बाद अब हम जो है इसको देख रहे थे, ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा था। अब जिसने सपोर्ट फॉर्म की हुई थी काफ़ी बार उसको यूटिलाइज किया था, उसी को अब अपनी रेजिस्टेंस बना लिया इसने। तो अब जो है ये इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है तो फिर इसके टारगेट जो है अच्छे बनेंगे। इसके रेजिस्टेंस ओवरकम करे इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो यहाँ पे एक आपके पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी बना हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो हमारे पास एक टारगेट जो इन्वर्स शोल्डर के हिसाब से बनेगा वो सीधा सीधा 39 का लेवल बनेगा, और फिर जो है थोड़ा करेक्ट करती है जैसे ही टीपी हिट होता है। आपको पता है एक टीपी या 2 टीपी हिट होता है, उसके बाद मार्केट जो है वो प्राइस करेक्ट करती है और फिर उसके बाद हम उसके अच्छे लेवल देखते हैं। तो एक 39 का लेवल बनेगा, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी करेक्शन दिखाए और फिर हम इसके इन्वर्स हेड का टारगेट तकरीबन आपके पास रफली अगर लिया जाए तो 41 का लेवल जो है हो सकता है, या प्रीवियस हाई के हिसाब से 40 का लेवल या 41.2 का लेवल हो सकता है। तो मेजरमेंट ले लेते हैं बहरहाल इसकी, अगर 42-43 का लेवल ही बनता है एज पर इट्स इनवर्स हेड, लेकिन जो है पहला टारगेट जो है वो 39 का ही रहेगा। तो ये बात हो गई ANTM को लेके। अब हम आ जाते हैं ECOP को देख लेते हैं। ECOP जो है वो भी अपने अच्छे बुलिश ट्रेंड के अंदर लग रहा है। यहाँ से एक बहरहाल कंसोलिडेशन ब्लॉक इसको समझा जा सकता है। यहाँ पे जो है इसका एक टारगेट जो है वो 73 का हो सकता है, 73 एक्सीड होता है तो फिर हम इसको तकरीबन 78 तक देख सकते हैं। यही कंजर्वेटिव से टारगेट लेके चलेंगे, ECOP को लेके स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं। आपके सामने फिब के लेवल्स भी क्लियर हैं। एक चीज़ थी कि ट्रीट कल डिस्कस हुआ था और ट्रीट के अंदर ये बात भी डिस्कस हुई थी कि यहाँ पे जो है दो चीज़ें मिलकर रेजिस्टेंस जो है क्रिएट करी है। एक ही इसका अपवर्ड जो चैनल है उसके जो है ट्रेंड लाइन है, और दूसरा इसकी मंथली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन है, तो इट वाज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे आज देखते हैं कि आज इसने ये एक शूटिंग स्टार बनाया है। यहाँ से जो है अब ये डिप कर सकता है एज पर शॉर्ट टाइम फ्रेम, और बाकी जो है हमारे पास इंशाल्लाह आगे के टारगेट्स इंटैक्ट हैं। यहाँ से सस्टेन करना शुरू होता है, ये हो सकता है अपने चैनल का बॉटम टेस्ट करे और फिर जो है यहाँ से बाउंस बैक करे, तो फिर हम इसके 35 तक के टारगेट देखते हैं और फिर मंथली चार्ट के हिसाब से इसके और भी टारगेट्स हमने कल डिस्कस किए थे। बट मैंने कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ से रेजिस्टेंस पे इसने ये जो कैंडल फॉर्मेशन की है, तो यहाँ से अब ये थोड़ा डिप कर सकता है। बहरहाल ये जो है इसका एक 29 का लेवल है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो दैट वुड बी ग्रेट, बट मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म कर पाएगा। यहाँ से जो है ये डिप थोड़ा कर सकता है। तो इसको जो है आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए जो है करते रहा करें और स्टॉप लॉस ट्रेल किया करें वंस यू कम इन प्रॉफिट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं DGKC पे।
DGKC को हम मंथली चार्ट पे देखेंगे। मैंने जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी बताया था, प्रीवियसली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस हो चुका है। ये इसका फर्स्ट फेज का टारगेट इसने मीट किया, उसके बाद ही इसने आई थिंक फ्राइडे को इसने ये एग्जैक्टली जो है ना 273 का टारगेट मीट किया है। इस मंथ के ये जो लास्ट फ्राइडे गुजरा इसको हमने ये टारगेट मीट होते हुए देखा है, और अब जो है ये सेकंड फेज में एंटर होगा अगर ये यहाँ से अच्छा सस्टेन करता है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, अभी इसने जो है ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन ये यहाँ से ब्रेकआउट और जो है सपोर्ट फॉर्म करता हुआ नज़र आता है, तो फिर हम इसको तकरीबन 410 के लेवल तक देख सकते हैं। अभी इसे एंटर ना करें क्योंकि नॉट एवरी स्क्रिप्ट गोज इनटू द सेकंड फेज, लेकिन ये यहाँ से वंस इट ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस एंड स्टार्ट टू सस्टेन, तो फिर हम इंशाल्लाह इसका तकरीबन 410 का लेवल देख सकते हैं। ये बात हुई है, प्रीवियसली से बहुत ज़बरदस्त रैली किया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मंथली चार्ट पे लगातार आपको ग्रीन कैंडल्स नज़र आएंगी, अच्छे टारगेट्स दिए हैं इसने। उसके बाद अब आज की लास्ट स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं, एंड इट इज़ अ रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट दैट इज़ GCWL। उसको हम देखते हैं GCWL को, तो ये डेली चार्ट पे हम उसको देख रहे हैं। ये एक अपवर्ड चैनल में थी विद हायर हाई एंड हायर लोज। इसने यहाँ से जो है ब्रेकआउट दिया था, थोड़ा सा जो है अपवर्ड मूव दिखाया और फिर अब जो है डिप करती हुई नजर आ रही है। द गुड थिंग इज के इट्स टेकिंग सपोर्ट ऑन इट्स चैनल ट्रेंड लाइन, और यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाती है, दैट वुड बी ग्रेट। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो फिर ये तकरीबन आपको रफली ये एक जोन डिफाइन कर लेना चाहिए, यहाँ से इस तरीके से तकरीबन आपके पास 15-16 का लेवल बनेगा। यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। हमारे पास इसका ज़्यादा डाटा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ फिलहाल नहीं कह सकते। डेली चार्ट भी देखेंगे इसको, और डेली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया तकरीबन आपके पास 15 का लेवल है, 16 या 15 का लेवल है। इंशाल्लाह इसको यहाँ से सपोर्ट मिल जानी चाहिए। ये वाली प्रोबेबिलिटी अभी मुझे इसके अंदर लग रही है। बाकी डिप जो है ये अभी थोड़ा सा और कर सकता है, या तो साइडवेज होगा। दो ही जो है जब कोई नेगेटिविटी आ रही होती है किसी स्क्रिप्ट में, दो चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आजकल की मार्केट में ज़्यादा अगर डिप नहीं होती तो कंसोलिडेशन में प्राइस चली जाती है। तो यही है कि या तो इधर इट विल डिप और इट विल कंसोलिडेट। ज़्यादा चांसेस में लगते हैं कि अपनी सपोर्ट फॉर्म को रिस्पेक्ट करेगी। तो ये मैंने बता दिया सपोर्ट जोन क्या है इसके। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इन द एंड होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलता है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।